नमस्कार, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस एजुकेटिव प्लेटफॉर्म। दिस इज योर फ्रेंड एंड मेंटर अंशुल गर्ग। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन और कंटिन्यू करेंगे हमारे ऑनगोइंग टॉपिक प्रोनाउन को। देखिए दोस्तों, ये वाला पॉइंट हमने कल कर लिया था। यहाँ से शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 29 से। ये क्या कह रहा है? ये कहता है कि दोस्तों, जब भी जेरेंड की बात करेंगे हम लोग, जब भी हम लोग जेरेंड की बात करेंगे, जेरेंड यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो उसके लिए हमेशा पोजेसिव केस का इस्तेमाल करना चाहिए। जो जेरेंड होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, उसके लिए हमेशा पोजेसिव केस, पोजेसिव मतलब माई, आर, योर, हिज, हर, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। एग्जाम में क्या होता है? एग्जाम में वो ऑब्जेक्टिव केस लगा के देता है, जो कि गलत होता है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव केस देगा जो कि गलत होगा। हमें ऑब्जेक्टिव केस को हटा के क्या लगाना चाहिए? पोजेसिव केस लगाना चाहिए। जैसे देखो, इट इज पिटी दैट नो वन इन द फैमिली डिसअप्रूव्ड ऑफ हिम गेटिंग अप। दोस्तों, ये क्या है? जेरेंड है ना, तो यहाँ पे हिम क्या? ऑब्जेक्टिव केस। हिम नहीं आएगा, हिज आएगा, क्योंकि पोजेसिव केस लगाना है। बात समझ में आ गई? अगला एग्जांपल देखो, ऐसे ही सारे एग्जांपल। द फैक्ट ऑफ मी बीइंग स्ट्रेंजर डज नॉट एक्सक्यूज हिज कंडक्ट। अब एक चीज देखो दोस्तों, क्या ये जेरेंड है? तो मी थोड़ी आएगा, माई आएगा। व्हाट इज द यूज ऑफ मी? नहीं, अटेंडिंग से पहले माई आएगा। बात समझ में आ गई? क्योंकि पॉजेसिव केस लगाना है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये कुछ शब्द हैं, जैसे आपने सब्जेक्ट बैकग्राउंड में पढ़े हैं, ये एनी, ऑल, इनफ, सम, हाफ, प्लेंटी, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, है ना। ये व्यक्ति के लिए भी यूज होते हैं और ये वस्तु के लिए भी यूज होते हैं। ये व्यक्ति के लिए भी यूज होते हैं और ये वस्तु के लिए भी यूज होते हैं। आपने क्या पढ़ा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में? बस उतना पॉइंट याद रखना, आपको कुछ समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं आपने चीज नोटिस करी हो, लगभग पॉइंट जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की तरह ही है। जैसे आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा था, सम आ जाए, क्या है? चलो, जैसे देखो, सम आ जाए, एनी आ जाए, ऑल आ जाए, प्लेंटी आ जाए, इनफ आ जाए ना, हाफ आ जाए, अलोट आ जाए या लोट्स आ जाए, ये सारे वर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है। इनके वजह से ऑफ लगा रखा हो, जैसे सम ऑफ, एनी ऑफ, ऑल ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इनफ ऑफ, हाफ ऑफ, अलॉट ऑफ, लोट्स ऑफ, है ना। तो हमने वहां पे क्या देखा था कि इसके बाद में अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो आप कौन सी वर्ब लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब। अगर इनके बाद में सिंगुलर नाउन है तो हम कौन सी वर्ब लगाएंगे? अगर इनके बाद में प्लूरल नाउन है तो हम कौन सी वर्ब लगाएंगे? प्लूरल वर्ब। सेम बात आपको प्रोनाउन में देखनी है कि अगर इन शब्दों के बाद में अनकाउंटेबल नाउन की बात हो रही है तो दोस्तों हम कैसा प्रोनाउन लगाएंगे? सिंगुलर प्रोनाउन। जैसा वर्ब वैसा प्रोनाउन। अगर सिंगुलर नाउन है तो हम कैसा लगाएंगे? सिंगुलर प्रोनाउन। अगर प्लूरल नाउन है तो सीधी सी बात है भाई, एक बात देखो, अगर सिंगुलर नाउन है तो उसके लिए सिंगुलर तो आएगा ना, लड़के के लिए तो ही आएगा। अब बॉयज है, बॉयज मतलब एक लड़का थोड़ी है, तो उनके लिए तो दे लगाना पड़ेगा। तो जब प्लूरल नाउन हो गया तो हम प्लूरल प्रोनाउन लगा देंगे। यानी कुल मिला के बात सिर्फ इतनी सी ध्यान रखनी है कि इन शब्दों के बाद में जैसा नाउन होगा उसके अनुसार ही हम प्रोनाउन लगाएंगे। अनकाउंटेबल सिंगुलर, सिंगुलर नाउन सिंगुलर, प्लूरल नाउन प्लूरल। क्लियर है यहाँ तक बात? इसी चीज को एक्सप्लेन करके यहाँ लिख रखा है बस, कि इन शब्दों के बाद में अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब लगा दो, अगर काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल वर्ब लगा दो। ठीक है, ये आप पढ़ना, मैंने आपको शॉर्ट में सारी चीज समझा दी। यही सारी बातें इसमें लिख रखी है कि इसके बाद में ऑफ हो तो हमें नाउन देखना चाहिए। ठीक है जी दोस्तों। अच्छा, ये बात भी हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ रखी है कि सर जो मैनी और फ्यू होते हैं ना, ये प्लूरल नाउन के लिए आते हैं, है ना। मैनी का मतलब बहुत सारे, कई, है ना, और फ्यू भी क्या दिखाता है? प्लूरल नाउन। तो भैया मैनी और फ्यू अगर प्लूरल नाउन के लिए आते हैं, इसका मतलब प्रोनाउन भी कैसा आएगा? इनके लिए प्लूरल प्रोनाउन आएगा और इनके साथ प्लूरल ही वर्ब लगाएंगे। बोलो जी, कोई डाउट है क्या?
तो जो मैनी और फ्यू है वो प्लूरल प्रोनाउन है, इसलिए इनके साथ में प्लूरल वर्ब ही आती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अब प्लूरल प्रोनाउन कौन से होते हैं? दे, और दे के सारे केस कौन से? देम, देयर, देमसेल्व्स, इनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। इसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर मैनी के बाद में या फ्यू के बाद में ऑफ आ जाए, अगर आ जाए तो हम देख लेंगे भैया कि नाउन प्रोनाउन कैसा है। ऑफ के बाद तो जैसा नाउन या प्रोनाउन वैसा लगा देंगे आप, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। प्रोनाउन इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नाउन प्रोनाउन कमिंग आफ्टर ऑफ, यानी ये वाला जो प्रोनाउन होगा वो इस पे निर्भर करेगा। बात समझ में आ गई? जैसे देखो मैनी डोंट, अब भाई मैनी के लिए तो प्लूरल आता है ना, तो ही थोड़ी आएगा, देयर आएगा। अ फ्यू ऑफ अस, अस मतलब हमारी बात कर रहे हैं, प्लूरल है तो क्या आएगा? देयर आएगा या आवर आएगा? आर आएगा, क्योंकि अस के लिए भाई दे होता तो आता ना देयर, तो हमारे लिए तो आवर आएगा। बात समझ में आ गई? चलो, ये वाला पॉइंट भी अपन ने ना पहले पढ़ रखा है, ये वाला पॉइंट भी हमने पहले पढ़ रखा है। एनी और सम, दोस्तों जो एनी होता है ना वो नेगेटिव वाक्य में आता है और इंटेरोगेटिव वाक्य में आता है। जो एनी होता है वो नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव वाक्य में आता है। जो सम होता है वो आता है अफर्मेटिव। देखो सम मतलब इंग्लिश मैथ में बोलते हैं ना सम, सम मतलब प्लस, प्लस मतलब पॉजिटिव सेंटेंस। तो सम का इस्तेमाल एक तो हम करते हैं पॉजिटिव वाक्य में, और दूसरा अगर वाक्य इंटेरोगेटिव है और उसमें रिक्वेस्ट की भावना है, क्या आप मुझे पेन दे दोगे, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तो जब अगर वाक्य पॉजिटिव है या रिक्वेस्ट की भावना है तो आप यूज करो सम। अगर वाक्य नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क, तो आप क्या यूज करो? एनी। आइए दोस्तों एग्जांपल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, पढ़िए एक बार एग्जाम्पल्स को। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव ऑलरेडी मेट सम ऑफ देम। अब ये पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव है तो क्या लगा दिया अपन ने? सम। आई हैव नॉट, नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव के लिए क्या लगा दिया? एनी। हैव यू हेल्प्ड एनी या सम ऑफ देम? हैव यू हेल्प्ड एनी या सम ऑफ देम? अब यहां पे दोनों आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? क्योंकि दोस्तों ये पॉजिटिव भी है तो सम लगा दिया, इंटेरोगेटिव है तो एनी भी लगा दिया। वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी? वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी, यहां पे क्या कर रहा है? ये क्वेश्चन कर रहा है, और यहां क्या है? सम आ सकता है या नहीं आ सकता बताओ? वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी, ये पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, और क्वेश्चन के अंदर पॉजिटिव भावना है, नेगेटिव भावना थोड़ी है, तो पॉजिटिव के लिए हमेशा सम लगाते हैं। एक ये वाक्य पढ़ के देखो, एनी का इस्तेमाल भी हम पॉजिटिव सेंटेंस में कर सकते हैं। कब? वी डू दिस व्हेन एनी मींस इज डज नॉट मैटर। इसका मतलब जब हो ना कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जब एनी का मतलब हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ऐसे केसेस में हम एनी को पॉजिटिव वाक्य में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? देख लो, यू कैन टॉक टू एनी ऑफ देम, किसी से बात कर लो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एनी ऑफ द हाउस कैन बी बोट, कोई भी घर खरीद लो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एनी विल बी सर्व द पर्पस, इनमें से कोई भी काम कर देगा। तो जब एनी का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये हो तो आप पॉजिटिव वाक्य में यूज कर सकते हो, ठीक है। ये कह रहा है कि आपने ऊपर ना जो भी अभी तक एनी और सम के बारे में जाना, हमने जो भी एनी और सम के बारे में जाना, वो सारी बातें हम उन शब्दों पे अप्लाई कर सकते हैं जो एनी और सम से बने हैं। जैसे एनीबडी, एनीथिंग, एनीवन, समबडी, समथिंग, ठीक है जी। बोलो जी, को डाउट है? एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, समवन, समथिंग, समबडी। नेक्स्ट दोस्तों, ये आपने पढ़ रखा है ना कि जो हु और हुम होता है उसका इस्तेमाल इन व्यक्ति के लिए तो होता ही होता है, और ये भी मैंने पढ़ाया था आपको
कि जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, जो हमारे पालतू पशु हैं, क्योंकि उन्हें घर का सदस्य मानते हैं, इसके अलावा भगवान के लिए, फेरीज के लिए, एंजल्स परियों के लिए, इनके लिए भी हम क्या यूज करते हैं दोस्तों? हु का यूज करते हैं। हु सब्जेक्ट, हु या हुम दोनों यूज कर सकते हैं। हु सब्जेक्ट का काम करेगा, हुम ऑब्जेक्ट का काम करेगा। दिस इज द लॉयर, लॉयर के व्यक्ति है तो क्या लगा दिया दोस्तों यहाँ पे? हु। आई एम द मैन हुम द लॉयर हेल्प्ड, इंसान के लिए हुम आ गया क्योंकि ऑब्जेक्ट है। आई एम फीडिंग द डॉग हु हैज नॉट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे डॉग किसके लिए आया है? पालतू के लिए आया है, इससे अपन ने क्या लगाया यहाँ पे? हु लगाया। अगर जानवर पालतू नहीं है, डोमेस्टिक नहीं है, अगर जानवर जो है वो डोमेस्टिक या फिर पेट नहीं है, तो हम उसके जगह क्या यूज करेंगे? विच यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? विच यूज करेंगे। और बाकी सभी चीजों के लिए भी क्या यूज करते हैं? विच। व्यक्ति को छोड़ दो, गॉड को छोड़ दो, पालतू जानवरों को छोड़ दो, क्योंकि इनके लिए तो आपने हु या हुम यूज किया। इनको छोड़ के बाकी कुछ भी बच गया, लिविंग है, नॉन लिविंग है, तो वो क्या होता है? विच। द हॉर्सेस विच आर यूज्ड इन वार्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। हॉर्स के लिए क्या आ गया? विच, क्योंकि हम पालतू की बात नहीं कर रही। दिस इज द आइडिया विच एवरीबडी लाइक्स, आइडिया के लिए क्या लगा दिया? विच। हाउस के लिए क्या लगा दिया? विच। अगर आपको याद हो, जब हमने वॉइस पढ़ा था, तो वॉइस में मैंने आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस करने सिखाए थे। तो मैंने आपको बोला था कि जब भी कभी हु आ जाए ना, तो हु को या तो बाय हुम में बदल दो या हु बाय में बदल दो, या तो बाय हुम में बदल दो या हु बाय में बदल दो। ये बात बता रखी है ना? तो सिंपल सी ये बात क्या कह रहा है कि दोस्तों कि जब भी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई प्रेपोजिशन हो, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई प्रेपोजिशन हो, तो प्रेपोजिशन वहां पे हुम आता है, हु नहीं आता, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद हुम आता है, बाय हुम, याद है? बाय हुम। और जब प्रेपोजिशन लास्ट में होता है तो हम क्या लगाते हैं? हु। इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। जब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई प्रेपोजिशन हो तो हु का प्रयोग नहीं होता है, ऐसी स्थिति में हुम का प्रयोग करना चाहिए। यदि प्रेपोजिशन की पोजीशन रिलेटिव प्रोनाउन से पहले ना होके बल्कि बाद में है, तो हु का प्रयोग करना चाहिए। यानी अगर पहले प्रेपोजिशन है तो हुम लगाओ। मैं तो ऐसे याद रखता हूं इसको, बाय हुम हु बाय, बाय हुम हु बाय। समझ में आ गई यहां तक बात? प्रेपोजिशन पहले तो हुम लगा दिया, प्रेपोजिशन लास्ट में तो हमने हु लगा दिया। एग्जाम्पल देखो, दिस इज द गर्ल टू whom, सही है? दिस इज द गर्ल whom he was married to। जब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले हो तो whom लगा दो, जब वाक्य के अंत में हो तो who लगा दीजिए। बोलो जी, कोई डाउट है? आगे बात बढ़ सकते हैं दोस्तों हम लोग? चलिए जी। दोस्तों, अगर कभी भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा है, अभी अपन ने पढ़ा रिलेटिव प्रोनाउन तो क्या होता है? हु, हुम, विच, व्हाट, बट, एज, दैट। उससे पहले अगर कभी भी कोई नाउन आता है तो उससे पहले कभी भी कोई पॉजेसिव डिटरमिनर नहीं आता। पॉजेसिव जैसे माई, आवर, योर, हिज, हर, द आ सकता है, द लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नहीं लगा सकते आप। ठीक है? जैसे देखो एग्जांपल, पेन दैट आई लॉस्ट। दैट क्या है दोस्तों? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नाउन आ रखा है तो माई नहीं आ सकता, क्या आ सकता है? द। यूर आइडिया विच, यूर नहीं आ सकता, क्या आ सकता है? द आइडिया। ठीक है? दोस्तों, ये कुछ शब्द हैं, चीफली, स्पेशली, इंक्लूडिंग, मेनली, नेमली, नोटेबली, पर्टिकुलरली। इनके बाद में रिलेटिव प्रोनाउन अगर लगाओगे तो वो गलत हो जाता है। ये ना एडवांस लेवल के एग्जाम्स में आता है, नॉर्मल एग्जाम्स में नहीं पूछेगा ये पॉइंट। स्पेशली, इंक्लूडिंगली, मेनली, पर्टिकुलरली, नोटेबली, इनके बाद में अगर रिलेटिव प्रोनाउन लगाओगे तो गलत हो जाएगा। सही कैसे होगा? इनके बाद में रिलेटिव प्रोनाउन से पहले क्या लगा दो? दैट या दोस। क्या लगा दो? दैट या। दैट आता है एक चीज के लिए और दोज आता है प्लूरल के लिए, है ना? दैट सिंगुलर के लिए, दोज प्लूरल के लिए। एग्जांपल देखो, ऑल द बुक्स इंक्लूडिंग दोज विच यू हैव रीड विल बी सोल्ड। ये सही है ना? क्योंकि दोस्तों इंक्लूडिंग के बाद में अगर सीधा विच लगाते तो गलत हो जाता। अब बुक्स क्या है? प्लूरल है, तो क्या लगा दिया हमने? दोज लगा दिया बीच में। द गर्ल पर्टिकुलरली यू वांट, अब पर्टिकुलरली के बाद में यहाँ पे क्या लगा दिया हमने?
दैट लगा दिया, इसलिए बिल्कुल सही है। ये अपने याद है अपन पढ़ा था कि दैट का इस्तेमाल है ना आप सभी चीज के लिए कर सकते हो, जहां हु आता हो, हुम आता हो, कुछ भी आता हो, वट आता हो, ऐसी हर एक स्थिति में हम दैट का इस्तेमाल। नासा फोल्स ट्रिक्स भी तो बताई थी मैंने, नासा फोल्स बताए थे ना, तो यही सेम पॉइंट है दोस्तों। दैट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर एवरी टाइप ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, सो इट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ हु, हुम, व्हिच। चाहे हु आ जाए, चाहे हुम आ जाए, चाहे विच आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हर एक की जगह आ सकता है। दिस इज द बॉय, बॉय के लिए हु भी लगा सकते हो, दैट भी लगा सकते हो, बुक के लिए विच भी लगा सकते हो और दैट भी लगा सकते हो। लेकिन कुछ केस ऐसे हैं दोस्तों जहां हमें ध्यान देना चाहिए, एक या दो केस ऐसे हैं जहां हमें ध्यान देना चाहिए कि वहां हु या हुम नहीं आएगा, वहां दैट ही आएगा। देखो दोस्तों पहला क्या कह रहा है, व्हेन देयर इज कोमा, अगर रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई कोमा दे रखा हो, ए दे रखा हो या एन दे रखा हो, कोमा बहुत बार आता है एग्जाम में, कोमा वाला पॉइंट बहुत बार है एग्जाम में, अगर रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोमा ए या एन दे रखा है तो दैट नहीं लगा सकते, तो वहां पे क्या ही लगाना पड़ेगा आपको, हु ही लगाना पड़ेगा या हुम ही लगाना पड़ेगा। जैसे देखो, माय फादर इज अ लीडर, कोमा। अब ये छोटी सी एग्जाम में ध्यान नहीं रहेगी, पर ये ध्यान रखनी है भाई, कोमा अगर दैट आ ही नहीं सकता, दैट की जगह अपने को क्या यूज करना पड़ेगा दोस्तों, अब लीडर के लिए हु का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई, बोलो जी। और ये तो दोस्तों मैंने आपको वहां पढ़ाई दिया था, जो अपन नासा फोल्स नहीं किया था, नासा फोल्स, कि इन सभी शब्दों के बाद में हम क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। उसमें एक चीज और देख लेना, ऐसे प्रोनाउन जिसके आखिरी में क्या आता हो, थिंग आता है, नथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, क्लियर है, इनके बाद में हमेशा दैट आता है। चलो जी, अब बस 2-4 पॉइंट हो रह गए, फिर अपने कंप्लीट है। When relative pronoun is used for two or more nouns and both all of these nouns are not human beings, then only that should be used. ये कह रहा है कि अगर कभी किसी वाक्य में दो या दो से अधिक नाउन का इस्तेमाल किया गया है और अगर वह सारे के सारे व्यक्ति नहीं है, अगर सारे व्यक्ति तो हु लगाते हैं आप, अगर सारे के सारे व्यक्ति नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में आप दैट का इस्तेमाल करो। जैसे देखो, हेयर आर द गर्ल एंड द पर्स, एक तो व्यक्ति है, दूसरा तो व्यक्ति नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगा दिया अपन ने, दैट लगा दिया। अच्छा दोस्तों, आपको एक चीज पता है, एंटीसीडेंट क्या होता है, क्या होता है एंटीसीडेंट, ऐसा प्रोनाउन, ऐसा नाउन या प्रोनाउन जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आता हो। दिस इज द बॉय हु, अब ये हु किसके बारे में बात कर रहा है, बॉय के बारे में ना, तो उस बॉय को क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। तो ये कह रहा है कि कभी भी एंटीसीडेंट और रिलेटिव प्रोनाउन के बीच में किसी भी प्रकार का कंजंक्शन नहीं लगाना चाहिए, किसी भी प्रकार का कंजंक्शन नहीं लगाना चाहिए। That was a magnificent chance but which you lost, but नहीं आएगा भाई, सीधा आएगा। बात समझ में आ गई, You are a teacher and whom, and नहीं आएगा भाई, You are a teacher whom everybody loves, क्योंकि बीच में नाउन के और रिलेटिव प्रोनाउन के बीच में कभी भी कंजंक्शन नहीं आता। बोलिए जी दोस्तों, को डाउट है क्या? इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है प्रोनाउन वो हो गया कंप्लीट। ठीक है जी, जितने बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं उन सभी को ये चैप्टर की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलिए जी, आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योर डे, हैव अ ग्रेट टाइम।